आप अब भी पोर्तुगल आ सकते हैं। पोर्तुगल आने के सारे रास्ते आपके लिए बंद नहीं हुए हैं। अभी रिसेंट न्यूज के अकॉर्डिंग जो पोर्तुगल फाइल लॉक सिस्टम बंद हुआ है, इसके अलावा भी कुछ ऐसे रास्ते हैं जिनके थ्रू आप पोर्तुगल आ सकते हैं, लीगली यहाँ पे रह सकते हैं। उनमें से एक रास्ता है जॉब सीकर वीजा। वो आप कैसे ले सकते हैं, उसकी प्राइसिंग क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और कितनी जल्दी वो वीजा आपको मिल सकता है, आज बात करेंगे इसकी पूरी डिटेल में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है मनीष, मैं वर्षा। हम अपने चैनल फ्लाइंग कपल ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं जॉब सीकर वीजा के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो अप्लाई करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जॉब सीकर वीजा का मतलब क्या होता है। जॉब सीकर वीजा का मतलब ये होता है कि आप पोर्टुगल में लीगल रह सकते हैं और आप पोर्टुगल में आके जॉब सर्च कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस लीगल तरीके से होता है। हाँ, मतलब आपको जॉब सीकर वीजा अगर एक बार मिल जाता है तो यहाँ की गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है कि आप पोर्तुगल आ जाइए और उसके बाद आप जॉब सर्च कर सकते हैं। लेकिन पोर्टुगल जॉब सीकर वीजा पर आप पोर्टुगल में ही जॉब कर सकते हो और कोई कंट्री में नहीं जा सकते या जॉब कर सकते। पोर्टुगल में जॉब लगने के बाद आप यहाँ का टीआरसी अप्लाई कर दो, जिसको रेजिडेंस कार्ड भी कहते हैं। मतलब वो एक बार आप अप्लाई कर दो जी, उसके बाद आप किसी दूसरी कंट्री में घूमने जा सकते हैं। लेकिन जॉब आपको पोर्टुगल में ही करनी होगी। आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैंने टीआरसी कार्ड ले लिया, लीगली आप किसी दूसरी कंट्री में काम नहीं कर सकते हैं। जॉब सीकर वीजा पोर्टुगल ही नहीं बल्कि यूरोप की कुछ और कंट्रियां भी देती है, जैसे जर्मनी भी देती है। जर्मनी के अलावा और भी कंट्रीज हैं जो आपको जॉब सीकर वीजा देती है। वो आपको ऑनलाइन जाके सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्पेसिफिकली वीडियो हम बना रहे हैं पोर्तुगल के लिए, तो आज सिर्फ पोर्तुगल की बात करेंगे। तो ये तो बात हो गई कि जॉब सीकर वीजा में आप क्या कर सकते हैं, कैसे। अब बात कर लेते हैं जॉब सीकर वीजा की वैलिडिटी कितनी होती है। तो यहाँ पे जॉब सीकर वीजा आपको मिलता है 120 दिनों के लिए, यानी 4 महीनों के लिए। यानी 4 महीने के लिए एक बार आप अप्लाई करते हैं तो आप पोर्तुगल 4 महीने तक रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक कंडीशन है, अगर आप पोर्तुगल का जॉब सीकर वीजा अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको मल्टीपल एंट्रीज नहीं मिलती, सिर्फ सिंगल एंट्री मिलती है। और सिंगल एंट्री को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल एंट्री का मतलब ये है कि आप एक बार पोर्तुगल आ गए, उसके बाद आप पोर्तुगल से बाहर नहीं जा सकते। और अगर आप पोर्तुगल से बाहर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अगर अपनी कंट्री वापस चले जाते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या जिस भी कंट्री से आप आते हैं, अगर उस कंट्री आप वापस चले जाते तो आपको पोर्तुगल का जॉब सीकर वीजा या कोई दूसरा वीजा फिर से लेना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि बहुत बार क्वेश्चन आता है कि अगर 4 महीने में मुझे जॉब नहीं मिलती तो क्या होगा। तो 4 महीने में अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो आप यहाँ पे वीजा को एक्सटेंड करा सकते हैं नेक्स्ट 60 डेज के लिए, यानी 2 महीने के लिए। और यानी इन टोटल 6 महीने आप यहाँ पे रह सकते हैं। उस 6 महीने में अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप फिर उस जॉब सीकर वीजा को आगे फर्दर कन्वर्ट करा सकते हैं और टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं, रेजिडेंसी अपनी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीजा का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप पोर्टुगल में ही रहकर जॉब सर्च कर सकते हैं। आपको पोर्टुगल से कोई निकाल नहीं सकता। हाँ, और आपके लीगली राइट होंगे। मतलब अभी क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास लीगली राइट नहीं है यहाँ पे रहने के, लेकिन इस वीजा में दोस्तों आपको लीगली राइट मिलता है कि आप पोर्तुगल में आके यहाँ पे रह सकते हैं और जॉब कर सकते हैं। और एक और बेनिफिट आपको यहाँ पे होगा, जब आप इस कंट्री में होंगे तो आपको जॉब भी बहुत इजीली मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी आपको जॉब देगी उसको डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको जॉब देने के लिए आपको वीजा वगैरह अप्लाई करना पड़ेगा और भी फर्दर डॉक्यूमेंटेशन होगी, क्योंकि आपके पास पहले से जॉब सीकर वीजा है तो कंपनी भी आपको इजिली सेलेक्ट कर लेगी। अब इस वीजा को अप्लाई करने से पहले कुछ जर्नल डॉक्यूमेंटेशन होती है। वो डॉक्यूमेंटेशन क्या है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जॉब सीकर वीजा की एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे इस वाली वेबसाइट पे जाने के बाद, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस वाली वेबसाइट पे जाने के बाद ये सबसे ऊपर वाला लिंक पे आपको टैप करना है। यहाँ पे आपके पास फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म को आपको बहुत ही तरीके से और सावधानी से भरना है। इसमें अपना फोटो वगैरह लगाना है और इस पे साइन वगैरह कर देना है। फॉर्म फिल करने के बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है पासपोर्ट और अदर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। अदर डॉक्यूमेंट्स का मतलब है कि आपके पास फ्लाइट के टिकट्स वगैरह होना जरूरी है। पासपोर्ट की फोटो आपसे वो लेंगे और आपका पासपोर्ट मिनिमम 3 मंथ्स तक के लिए वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जॉब सीकर वीजा अभी अप्लाई किया और उसके 2 महीने बाद या 1 महीने बाद आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है। तो एक बफर लेके चलिए कि 6 मंथ, 7 मंथ या ईयर का होना चाहिए, क्योंकि आपको बाद में जाके आपको जॉब मिल जाती है जाने के बाद, उसके बाद भी आपको अपना वीजा एक्सटेंड करना पड़ेगा। उस सिनेरियो में भी वो पासपोर्ट की वैलिडिटी मांग सकते हैं। तो एक बफर लेके चलना कि पासपोर्ट की एक्सपायरी साल भर बाद की हो, 1 साल बाद की हो, 12 महीने की हो। इसके अलावा 2 फोटो पासपोर्ट साइज आपको चाहिए रहेंगे। इसके बाद हो सकता है कि आप अपनी कंट्री में ना हो, आप कहीं घूमने गए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यूरोप की किसी कंट्री में या ऑस्ट्रेलिया में, आप
आप जहां से भी अप्लाई कर रहे हैं वहां पे आपका जो वीजा का स्टेटस है वो क्या है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ट्रैवल वीजा 1 मंथ का है या 2 मंथ का है, तो आपको जॉब सीकर वीजा भी उतनी ही वैलिडिटी का यहाँ पे मिलने वाला है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि जब आप जॉब सीकर अप्लाई करें, मैं तो प्रायोरिटी यही दूंगा कि आप अपनी कंट्री में जब होंगे तभी उसको अप्लाई करें। इसके अलावा क्रिमिनल सर्टिफिकेट आपको चाहिए रहेगा, जो आप पुलिस स्टेशन से जाके निकलवा सकते हैं। इसके अलावा आपको वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस बेसिकली आपको चाहिए कि अगर आप उस कंट्री में जाते हैं या ट्रैवल करते हुए आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वहां पे वो कवर उसमें हो जाए। इसके अलावा प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए। अब आप किसी भी कंट्री अगर घूमने जाते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि आपके पास फाइनेंसेस क्या, आप फंड्स क्या दिखाने वाले हैं। वैसे तो यहाँ पे दोस्तों जॉब सीकर वीजा के लिए बोला जाता है कि जो यहाँ की मंथली इनकम है, मतलब 1% की जो इनकम है, जो कि तकरीबन अभी जो चल रही है 850 यूरो के आसपास चल रही है, उसका 3 फोल्ड होना चाहिए। यानी आपको तकरीबन ऑन एन एवरेज 2500 से 3000 यूरो के आसपास आपको दिखाना होता है। लेकिन यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उससे ज्यादा दिखाइए, तकरीबन 10 लाख के आसपास अगर आप फंड दिखाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें आपका सिर्फ ट्रैवल एक्सपेंस नहीं आता है, उसमें आपकी टिकट वगैरह आप बुक करेंगे। फिर उसके अलावा अगर आप वीजा एक्सटेंड करते हैं तो जितना आपके पास फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग अपने आप को दिखाएंगे उतना आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहने वाला है। और यहाँ पे अगर आपके पास फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं भी है और आपको कोई स्पॉन्सर करता है, या फिर पोर्टुगल से जिसके पास टीआरसी कार्ड है या फिर जो रेजिडेंस है पोर्टुगल का, अगर वो आपको स्पॉन्सर करता है तो यहाँ पे उसकी स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट है वो लगेंगे, उसके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है वो लगेंगे। वो सारे डॉक्यूमेंट्स दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाने पड़ेंगे। तो वीडियो बनाते हुए कैमरे की बैटरी खत्म हो गई है तो अभी मोबाइल से शूट कर रहे हैं। इनके अलावा 2 अदर डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जिसमें आपको एक अपनी खुद की स्टेटमेंट लगानी पड़ती है, जिसमें आपको बताना पड़ता है कि आपका एस्टिमेट स्टे क्या रहने वाला है और क्या कंडीशंस रहने वाली है। और यहाँ पे दूसरा जो डॉक्यूमेंट आता है वो मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो है आपका डिक्लेरेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर एनरोलमेंट इन IEFP। अब ये तो बात हो गई कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। आप 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप किसी एजेंट को या फिर किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि आप किसी ट्रस्टवर्दी बंदे से जो है कंसल्ट करें। अब ये तो बात हो गई कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, लेकिन आने से पहले दोस्तों यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आप जैसे ही इस प्रोसेस के बारे में सोचे कि आपने फाइनल कर लिया कि हाँ मुझे जॉब सीकर वीजा अप्लाई करना है, तो आप लिंक्डइन हुआ, फेसबुक हुआ और भी जितने सारे इंडीड पोर्टल हैं सब पे जॉब अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। मतलब एक भी दिन वेट मत कीजिए। तो हो सकता है कि आपको अप्लाई करने से पहले ऑफर मिल जाए, या हो सकता है आपने अप्लाई किया हुआ तो आपको ऑफर मिल जाए। दोनों सिचुएशन में आपके लिए बहुत बेनिफिट रहने वाला है। और यहाँ आने से पहले आप ऑनलाइन पोर्टुगीज लैंग्वेज भी थोड़ी बहुत सीख के आना, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। क्योंकि यहाँ पे आप लोकल कहीं भी जाएंगे या किसी भी जॉब के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो बहुत जगह आपको मिलेगा कि वो ना पोर्तुगीज ही प्रेफर करते हैं बोलना। और इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपकी जो प्रोफाइल है वो और भी स्ट्रांग हो जाती है। बहरहाल दोस्तों ये वो सारी चीजें थी जिनसे आप जॉब सीकर वीजा अप्लाई कर सकते हैं और अभी भी लीगल वे से पोर्तुगल आ सकते हैं, और कुछ बंदे आ भी गए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए या फिर आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और अगर हम कहीं पे कोई गलती करते हैं तो मेक श्योर आप कमेंट करके हमें बताइए, ताकि आगे से हम उस चीजों का ध्यान रखें। फिलहाल दोस्तों आज के वीडियो में से इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और दिन किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।